सो हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसकी पढ़ाई अच्छी चल भी रही है और जिसने अभी स्टार्ट किया है या अभी तक इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में है क्या बताऊंगा आगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक पेन और एक पेपर लेके बैठना है और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, तो यार पहली चीज़ मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा स्ट्रेटेजी। ये हर बच्चे के लिए, जो बच्चा अच्छा कर रहा है, जो अच्छा नहीं भी कर रहा। राइट, अब अल्फा बीटा गामा में बेसिकली करना क्या है ना, हमें 3 कॉलम बनाने हैं। हर बच्चे को 3 कॉलम बनाने हैं। मैं बता रहा हूँ बायो के लिए, आप सेम चीज़ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, बेसिकली 3 कॉलम बनाए कि भाई अल्फा लिखा, बीटा और गामा। आप क्या कर सकते हो, जो आपका एनसीईआरटी है उसमें भी आप ये कर सकते हो, इंडेक्स में। राइट, अब जो चैप्टर्स आपके टिप पे है या जो आपको अच्छे से आता है ईमानदारी से, उनके आगे आपको अल्फा लिख देना है कि भाई अल्फा है मेरा, स्ट्रांग है। ठीक है, जो चैप्टर्स आपके एकदम ही वीक है उनके आगे आपको गामा लिख देना है। ठीक है, अब जो चैप्टर्स आपके थोड़े से मॉडरेट्स है उनके आगे आपको बीटा लिख देना है। ये क्लियर है, ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हो गए, ये वीक चैप्टर्स हो गए और ये तुम्हारे भाई मेरे मॉडरेट चैप्टर्स हो गए। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है ना, अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो शायद बहुत हाई वेटेज वाले हैं, बहुत हाई वेटेज वाले हैं, नीट में बहुत क्वेश्चन उनसे आने ही आने हैं, बट आपके वो या तो बीटा में है या आपके गामा में। ठीक है, तो नंबर 1 टास्क अगले 30-40 दिनों के लिए यह है कि जितने चैप्टर्स एकदम हाई वेटेज वाले हैं उनको ट्राई करना है अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने का, अपना अल्फा बनाने का। बना लोगे, ठीक है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपना वो बनाने का कि भाई इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत करूंगा ही नहीं, और तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू पास्ट एनालिसिस क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसके साथ एक और चीज भाई, ठीक है, अब देखो एक सेकेंड रुकना बस, लेट मी रोटेट दिस। ओके, चलो, हाँ, बढ़िया। अब देखो एक चीज बताऊंगा तुम्हें मैं, लास्ट ईयर चैप्टर कितने थे बायो के अंदर, हम आज की वीडियो में बेसिकली बायो की ही बात करेंगे। ठीक है ना, बेसिकली बायो की ही बात करेंगे। हमें पता है कि बायो में 38 चैप्टर्स पहले थे, 38 चैप्टर थे। अब इन 38 चैप्टर्स में तुम्हारे पहले 90 क्वेश्चन आया करते थे नीट 2022 से पहले पहले। ठीक है, 90 क्वेश्चंस, मतलब पर चैप्टर कितना क्वेश्चन हुआ, लगभग लगभग 2.5 क्वेश्चन। मतलब कुछ चैप्टर से 2 क्वेश्चन, कुछ से 3, कुछ से 2, कुछ से 3। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता था कि कुछ चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा और कुछ चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया। ठीक है, अभी तुम्हें लिस्ट दूंगा। अब तुम्हारे क्वेश्चन के नंबर भी बढ़ चुके हैं, तुम्हारे पास 100 एमसीक्यूज है अब, है कि नहीं मेरे भाई। ठीक है, 100 एमसीक्यूज तुम्हें सही करना है। 100 एमसीक्यूज मतलब अटेम्प्ट देखने तुम्हारे पास ऑप्शन में है। ठीक है, और चैप्टर घट चुके हैं, 32 चैप्टर हो चुके हैं। तो अब पर चैप्टर का एवरेज बढ़ जाएगा, पर चैप्टर का एवरेज बढ़ जाएगा, तो 3 के आसपास है। जो पहले 2.5 था एमसीक्यू पर चैप्टर, अब वो पर चैप्टर एमसीक्यू तुम्हारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और समझने वाली बात यह है, और सेम प्रपोर्शन बढ़ने वाला है। मैं बता रहा हूँ नीट 2024 में जिस प्रपोर्शन के अंदर तुम्हारा पहले क्वेश्चन आते थे, उसी प्रपोर्शन के अंदर अभी तुम्हारे सवाल आएंगे। तो जो जो चैप्टर्स पहले हाई वेटेज थे अब वो और हाई वेटेज हो गए। क्लियर है, ठीक है। उस बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया है कितने सवाल आ सकते हैं मिनिमम, ये अपन ने लिखा हुआ है पूरा। इसका स्क्रीनशॉट मत खींचना, भागना मत कहीं पे, जो बता रहा हूँ सुनना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हें मिल रहा है बायोटेक्नोलॉजी 1 and 2, आराम से 8 से 10 सवाल तुम इससे इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर, आपका रजिस्ट्रेशन एंजाइम्स के ऊपर, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग जो लास्ट पार्ट 2 वाला है कि किसमें क्या होता है, साइलेंसिंग क्या होती है आरएनए की, इस पे आपको सवाल देखने को आराम से मिल सकता है। जीएससी का फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको सवाल करवा भी दूंगा, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी 1 and 2 हमारा यहाँ पे कवर आपको करके ही जाना है। ये मेरा एक्सपेक्टेड इस बार का प्रेडिक्शन है, कितने सवाल इससे बनेंगे, मतलब पर चैप्टर 4 से 5 सवाल बनने की हाई पॉसिबिलिटी है। सेकेंड तुम्हारा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मेरे भाई, और तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों चैप्टर से 5-5 सवाल आने की बहुत अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। 5-5 नहीं आए तो भी तुम्हारा हो सकता है प्रिंसिपल से 4 आए और मॉलिक्यूलर से 6 आ जाए, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
अब देखो यार, जो 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 चैप्टर्स में लिखे हैं ना, मुझे पता है आप में से आधे बच्चों का, आधे क्या 90% बच्चों का जेनेटिक्स स्ट्रांग ही नहीं है। हमें पता है कि जेनेटिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, स्टिल हमने उसमें मक्कारी की हुई है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, हमें पता है कि जेनेटिक्स वेटेज रखता है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन नीट में आने वाला है, और जेनेटिक्स हमने अगर नहीं किया तो हम अपने सीधा 40 मार्क्स लूज करने वाले, सीधा। ठीक है, स्टिल हम लोगों ने उसको स्ट्रॉन्ग अभी तक नहीं किया। स्ट्रॉन्ग करो। इसी चैनल के ऊपर, अनअकैडमी नीट नेशन के ऊपर आपके वन शॉट भी आ रहे हैं, आपको जेनेटिक्स भी करवाया जाएगा, हमने आपको एनाटॉमी करवा दी है। क्लियर? तो आपको जेनेटिक्स बहुत जल्दी करवाने वाले होंगे टीचर्स, और आपको वहाँ से वन शॉट के थ्रू खत्म करना है, याद से। ठीक है, नेक्स्ट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे आप 3 से 4 एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो, आराम से। इजी चैप्टर है, आराम से निकल जाएगा। सेल साइकिल आपका वन शॉट के थ्रू निकाल लो, 3 to 4 एमसीक्यूज इसके लिए बहुत आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, 3 to 4 तो मैंने कम लिखा है, मेरे को लगता है कि इस साल इससे 5 से 6 एमसीक्यू आएगा, क्योंकि मियोसिस, प्रोफेज, इन सबको मिला मिला के वो लोग ना ज़्यादा क्वेश्चन डालने की मुझे प्रोबेबिलिटी इस साल लगती है। सेम कुछ बायोमोलिक्यूल्स, कि बायोमोलिक्यूल्स से मुझे लगता है कि 4 से 5 आएंगे, एज कम्पेयर टू 3 to 4 जो मैंने लिखा है उससे ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, एनाटॉमी तुम्हें अच्छे से करके जानी है भाई, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मुझे पता है ये भी बहुत लोग की, देखो नीट एस्पिरेंट्स ना कहाँ पे वीक होते हैं, यहाँ पे वीक होते हैं, यहाँ पे वीक होता है, कभी कभी यहाँ पे वीक होता है। 3 चैप्टर्स तो उनके बिगड़े हुए होते ही है। ठीक है, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी दोनों मिला के 10 सवाल तुम मान सकते हो, 8 से 10 सवाल ये दोनों मिला के आएंगे, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। ठीक है, आएंगे ही आएंगे, हर साल आते हुए आ रहे हैं। इसमें बस आपको एग्जाम्पल 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 रटना है, और बेसिक चीज़ है, कोई इतना हाई कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, एनाटॉमी के अंदर थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज लगता है, लेकिन मॉर्फोलॉजी एकदम रटने वाला है। अगर आप नीट से एक दिन पहले पढ़ोगे और वहाँ जाके नीट में उल्टी कर दोगे, उल्टी मतलब लिटरल उल्टी नहीं, मतलब एग्जाम्पल्स की उल्टी, तो तुम आराम से इससे मार्क्स को कर सकते हो, बट तुम्हें चैप्टर पढ़ा हुआ सही से होना चाहिए। राइट, अब मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर भी हमारा हाई वेटेज इस साल रखेगा, 4 से 5 एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट अपना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जहाँ से मुझे लग रहा है 5 एमसीक्यू पूछेंगे, जिसमें से डिसीज के ऊपर एक रहेगा, एक तुम्हारा वैक्सीनेशन के ऊपर रहेगा, एक तुम्हारा मॉर्फिन, इन सब के ऊपर रहेगा। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इन डेप्थ एनालिसिस अगर चाहिए तो कमेंट कर देना कि भैया इन डेप्थ एनालिसिस लाओ, तो अपन वो भी चीज़ ले आएंगे। ठीक है, चलो, तो होप करता हूँ कि मेहनत करते रहोगे, जो बताया है उन चीज़ों को फॉलो करोगे, और अपने को जो दिख रहा है एनालिसिस उसको अपन इफेक्ट में लाके अपने स्कोर को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि 350 नंबर दूर नहीं है बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक सबको टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आप सबके प्यार सपोर्ट के लिए हमेशा 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 दिल से दिल से दिल से शुक्रिया। बाय बाय बाय।